मानो चिड़िया तो एक गरीब पक्षी थी और उसकी माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी। अरे माँ, ये क्या, आज आप फिर से इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप ऐसे परेशान ना हुआ करें। जवान बेटी घर में बैठी हो तो बूढ़े माँ बाप को चिंता तो रखी रहती है। मैं चाहती हूँ कि जल्द ही तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ। अरे माँ, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी करना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ हमेशा यहीं रहूँ। मानो बेटी, जब मैं भी तुम्हारी उम्र की थी मैं भी ऐसा ही कहा करती थी, लेकिन शादी तो हर पक्षी को ही करनी पड़ती है। अपनी बेटी से इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो जल्दी से घर से उड़ती है, क्योंकि सब्जी लेने के लिए उसे सब्जी की दुकान पर जाना था और वो वहां जाकर कहती है, देखो बेटा, जल्दी से मुझे 100 रुपए की सब्जी कर दो और याद रहे सब्जी बिल्कुल ताजा ताजा होनी चाहिए, खराब सब्जी ना डाल देना। अरे माँ जी, सब्जी लेने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आपसे पहले से ये पक्षी आकर सब्जी के लिए खड़े हैं। नहीं नहीं भाई, आप सबसे पहले इन बूढ़ी माँ जी को ही सब्जी दे दें। मेरा क्या है, मैं थोड़ी देर और सब्जी के लिए इंतजार कर लूंगा। ये पक्षी तो अमीर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा संस्कारी भी है। मुझे भी अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ऐसा ही पक्षी चाहिए। परी तो अपने मन में ऐसे सोचने लगती है कि तभी सब्जी वाला भाई परी चिड़िया को सब्जी दे देता है और परी चिड़िया सब्जी लेने के बाद जल्दी से वहां से उड़ जाती है। घर जाने के बाद भी परी के जहन में तो सिर्फ और सिर्फ उसी पक्षी का ख्याल आ रहा था। अरे ये क्या माँ, आप सारी सब्जी तो ले आई, लेकिन सब्जी में डालने के लिए धनिया तो लगता है आप सब्जी वाले भैया से लेना भूल गई। हाँ मानो बेटी, अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है और इसीलिए शायद मुझे याद नहीं रहा। तुम जाकर जल्दी से धनिया लेकर आ जाओ। इतना कहते साथ ही परी चिड़िया तो सब्जी के थैले में देखती है और कहती है, हाँ मानो, धनिया लाना तो मैं सच में भूल गई हूँ, लेकिन अब तुम कहाँ धनिया लेने के लिए जाओगी? आज सब्जी धनिये के बिना ही बना लो। अरे नहीं माँ, सब्जी वाली दुकान तो बस पास ही है। मैं अभी गई और अभी आई, जल्दी से जाकर दुकान वाले भैया से धनिया लेकर आती हूँ। अपनी माँ को इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से सब्जी वाली दुकान की तरफ उड़ती है और सब्जी वाली दुकान पर जाने के बाद वो सब्जी वाले पक्षी से कहती है, दुकानदार पक्षी, अभी मेरी माँ यहाँ पर आपसे सब्जी लेकर गई हैं, लेकिन वो धनिया लेकर जाना भूल ही गई। आप मुझे धनिया दे दें। टूनी चिड़े को तो मानो चिड़िया को देख के साथ ही पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। इससे पहले कि टोनी कुछ कह पाता, दुकानदार तो मानो चिड़िया को धनिया दे देता है और मानो चिड़िया भी धनिया लेने के बाद फौरन ही वहां से उड़ जाती है। अब तो टोना के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मानो का ख्याल ही चल रहा था और मानो के अलावा तो टोनी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और फिर कुछ देर गुजर जाने के बाद टोनी चिड़ा भी जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाता है। मानो चिड़िया भी घर जाकर वो धनिया सब्जी वाले थैले में रख देती है। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और अब तो परी चिड़िया ने मानो के लिए लड़के पक्षी देखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जंगल का हर पक्षी ही नशे और सिगरेट की आदत में डूब चुका था और परी चिड़िया को अपनी बेटी के लिए कोई भी पक्षी पसंद नहीं आता। और परी चिड़िया तो मायूस होकर जल्दी से अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ टोना चिड़ा तो सिर्फ और सिर्फ मानो से ही शादी करना चाहता था। देखिए पक्षी जी, मैं एक पक्षी के घर का पता पूछने के लिए आया हूँ। उनके सुंदर लाल बाल हैं और मोटी मोटी हीरे जैसी आंखें भी। टोनी की बात सुनकर वो पक्षी समझ आता है कि टोना चिड़ा तो मानो चिड़िया की बात कर रहा है और वो टोना चिड़ा को मानो चिड़िया के घर का पता बता देता है। मानो बेटी, ना जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। इतने लड़के पक्षी देखे लेकिन कोई भी लड़का पक्षी मुझे पसंद नहीं आया। अभी परी ने इतना कहा ही था कि वहां पर टूना चिड़ा भी उड़ता हुआ आ जाता है।
अरे माँ जी, फिर तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी ये चिंता तो हल हो गई है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लगता है मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कोई पुण्य किए होंगे, जो मेरी बेटी को जीवन साथी के रूप में आप जैसा अच्छा पक्षी मिल रहा है। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरे और मानव की शादी से कोई भी एतराज़ नहीं। ये खुशखबरी जाकर मैं अपने घर वालों को बताता हूँ। टूना तो इतना कहते साथ ही वहां से जल्दी से उड़ जाता है और ऐसे ही कुछ दिन के बाद टूना और मानव चिड़िया की शादी भी बहुत ही धूमधाम के साथ हो जाती है। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और हंसी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज करते हैं। मानव और टोनी तो एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए थे। देखिए मानो जी, शादी की वजह से ऑफिस से मैंने बहुत सारी छुट्टियां कर ली हैं, लेकिन अब मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में एक हफ्ता बाहर जाना होगा। ठीक है टूना जी, मुझे मालूम है कि काम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप काम खत्म करने के बाद जल्द ही घर वापस लौट आइएगा। मानो को इतना कहते साथ ही टोना तो जल्दी से काम के लिए वहां से उड़ जाता है। लेकिन टूना को शायद ये मालूम नहीं था कि ये तो उसका आखिरी सफ़र था, क्योंकि एक तेज़ हवाई मोटर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। टूना का छोटा भाई पीलू चिड़ा भी वहीं पर मौजूद था और वो अपने भाई को उठाकर वहां से घर ले जाता है। टूना का मृत शरीर देख मानो तो दंग रह जाती है और कहती है, ये क्या टूना जी, आप अपनी मानो के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने तो मेरे साथ पूरा जीवन बिताने का वादा किया था। पीलू भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था और वो भी रोने लगता है। हाँ टूना भाई, अभी तो मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखना था। ऐसे ही जंगल में कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद मानो चिड़िया की माँ और टूना की एक दूर की बुआ भी उसका अफसोस करने के लिए उसके घर में आती हैं। लेकिन टूना चिड़ा की बुआ तो सिर्फ और सिर्फ मानो चिड़िया को ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। ये क्या बहू, ये क्या, तेरा पति तो मर गया और फिर भी तूने अभी तक इतना ज्यादा जेवर और अपने बाल क्यों नहीं कटवाए? ठीक है बुआ जी, अगर आप कहती हैं तो मैं इसी समय ये सारे जेवर उतार कर आपको दे देती हूँ। वैसे भी अब इन जेवरों का मैं क्या करूँगी? मानो तो अपने सारे जेवर उतार देती है, लेकिन गौरी कवि तो अभी भी खुश ना थी। अरे बहू, ये जेवर उतारने से कुछ नहीं होगा। अभी तो तुम्हारे सर के ये सारे के सारे बाल उतारने होंगे, क्योंकि अब तुम विधवा हो। अरे बुआ जी, आप कैसी बातें करती हो? हमारा बेटा मरा है लेकिन मानो तो अभी जिंदा है, फिर आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? अरे पिंकी, लगता है कि तुझे अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही मोह है, लेकिन रीति रिवाज भी कोई चीज होते हैं और ये सब तो इसे करना होगा। ये सब तो बहुत पुराने रीति रिवाज हैं और वैसे भी पक्षियों को समय के साथ बदलना चाहिए। चलो मानो, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए ही आई हूँ। नहीं माँ, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। टूना जी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं उनकी यादों के सहारे अपनी सारी जिंदगी इस घर में गुजार लूंगी। देखिए बुआ जी, भाभी चाहे जो भी कहें, लेकिन हम इन पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते और बेहतर यही होगा कि आप हमारे घर के मामलात से दूर ही रहें। बड़े आए रीति रिवाजों को ना मानने वाले। रीति रिवाज तो सबको मानने ही होंगे और वैसे भी विधवा के जीवन में रंगों का क्या काम। गौरी की ये बात सुनकर पीलू चिड़ा तो गुस्से में जल्दी से वहां से उड़ जाता है और अपने कमरे में बैठकर सोचता है, भाभी को यूं तकलीफ में देखकर भैया की आत्मा भी कितनी कष्ट में होगी। अब इस सब के लिए मुझे कुछ करना होगा। इतना कहते साथ ही पीलू चिड़ा तो जल्दी से अपने कमरे से उठता है। पीलू चिड़ा तो सबके सामने जाकर मानो चिड़िया की मांग भर देता है और मानो कहती है, ये क्या पीलू, ये तुमने क्या कर दिया? मुझ जैसी विधवा से तुमने शादी क्यों की? तुम्हारे सामने तो तुम्हारा पूरा जीवन है। अरे भाभी, ये सब कुछ तो मैंने अपनी भैया की आत्मा की शांति के लिए किया है। आपको यूं कष्ट में देखकर मेरे भैया भी कितनी तकलीफ में होंगे। पीलू तो ऐसे मानो को कहता है, लेकिन अब तो सबकी चोंच ही बंद हो चुकी थी और उनकी गौरी बुआ भी कुछ नहीं कहती।
और ऐसे ही कुछ साल भी गुजर जाते हैं और अब तो मानो चिड़िया पीलू के साथ अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी बिताती है।